नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं आरबीएससी के पद्यखंड में आरोह पुस्तक के पद्यखंड का पाठ 2, जिसके कवि का नाम है आलोक धनवा। और इस कवि के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर एक शानदार कविता पतंग शीर्षक से इस पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उस पतंग शीर्षक से कविता का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके रचयिता, उसके कवि और कवि की जीवन शैली, उसका व्यक्तित्व एवं कृतित्व जानना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से यह कवि आपके लिए बिल्कुल नया है, फिर भी आप आलोक धनवा जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करें। आलोक धनवा इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 2 जुलाई 1948 ईस्वी में मुंगेर, जो जिला है बिहार राज्य का, वहाँ पर हुआ। कार्यक्षेत्रीय कवि के रूप में रहे और इनकी जो मुख्य रचनाएं जो आपको याद भी रखनी है, जो इनकी एकमात्र काव्य संग्रह है वह है दुनिया रोज बनती है। और इसी काव्य संग्रह से हमारे पाठ्य पुस्तक की कविता पतंग को संकलित किया गया है। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया कि इनकी जो भाषा है वो हिंदी है और शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त की। अनेक सम्मानों से इनको नवाजा गया, जिनमें है पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, नई दिल्ली, प्रकाश जैन स्मृति सम्मान। ये इनको महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए या मिले। प्रसिद्धि मिली इनको जन कवि के रूप में। जन कवि क्या होता है? जिस कवि के केंद्र में जन हो, यानी व्यक्ति हो, व्यक्ति की पीड़ा, दुख दर्द, आम आदमी की बात को, भावनाओं को लिखने वाला जो कवि होता है वो जन कवि होता है। नागरिकता इनकी भारतीय है और फिलहाल ये जो हैं संप्रति, मतलब अभी कहाँ हैं? अभी ये पटना निवासी आलोक धनवा इन दिनों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं। हमारा सौभाग्य है कि अभी हमारे बीच में हैं, क्योंकि इनका जन्म 1948 में हुआ है। आप जानते हैं कि इनकी आयु कितनी हो गई होगी। 1948 में जन्मे जो है आलोक धनवा अभी पटना निवासी जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं। इनकी रचनाओं में सार्वजनिक संवेदना है। सार्वजनिक संवेदना, सभी की संवेदना है। सार्वजनिक मानव पीड़ा है, पीड़ा का विरोध भी है। मर्म सब कुछ गहराई तक उतरता है, जो हमें संवेदित ही नहीं करता अपितु हमें उद्वेलित भी करता है। यानी इनकी रचनाओं में सार्वजनिक पीड़ा, यानी लोगों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है। और आलोक धनवा जो है वो इनका जन्म पहले बता चुका हूँ, आपको दोबारा से रिपीट हो चुका है कि जन्म 2 जुलाई 1948 मुंगेर बिहार में हुआ। प्रसिद्ध हिंदी जन कवि हैं। और जो आलोक धनवा हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 8 या 10 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। ये एक मुख्य पहचान विशेषता इनकी, इन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। उनकी जो प्रमुख कविताएँ हैं वो इस प्रकार है कि गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां जैसी कविताएं उनकी बहुत ही चर्चित रही है। दुनिया रोज बनती है उनका बहुत चर्चित कविता संग्रह है। तो इस प्रकार से आपको ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। दुनिया रोज बनती इनका बहुत चर्चित काव्य संग्रह है। ब्रूनो की बेटियां, जनता का आदमी, कपड़े के जूते, गोली दागो पोस्टर, ये जो है प्रमुख कविताएँ हैं। कविताएँ अलग है, काव्य संग्रह अलग है, अलग अलग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये सीन मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक से लिया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है आलोक धनवा जी के बारे में। इनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। प्रमुख रचनाएं बताई गई इसमें। पहली कविता जनता का आदमी, जो सन 1972 में प्रकाशित। उसके बाद लिखी इन्होंने भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, और जो है ये सब किसमें है? ये सब है दुनिया रोज बनती, एकमात्र इनका संग्रह है, उनमें ये कविताएँ संकलित हैं, लिखी है। और प्रमुख सम्मान देखो इनको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान, ये अन्य सम्मान भी इनको प्राप्त हुए हैं। और इनका एक कथन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। जिस प्रकार से सभी नदियाँ अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को एक दिन उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाना है। यह हमारी जो आत्मा है उसी परमात्मा में विलीन होने वाली है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, ये इस कथन का अर्थ है। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके बारे में हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है। जो
डिटेल है, जो विवरण है उसको हम पढ़ लेते हैं। 7वें-8वें दशक में यानी 1970 और 80, 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 और 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। यानी इन्होंने इतनी सरल भाषा में लिखी कि कई काव्य प्रेमियों को तो इनकी कविताएं मुख ज़बानी याद हो गई थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं में हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति यानी प्रसिद्धि के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। इन्होंने बहुत ही कम मात्रा में लेखन किया, लेकिन जितना लिखा, जितना सा लिखा, सार्थक लिखा। देखो ना, आपकी एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती, उससे ये प्रसिद्धि पा गए। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। उन्होंने जगह जगह विश्वविद्यालयों में जाकर अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है, जिसे हम बोलते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाना। तो उन्होंने कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जाकर व्याख्याता के रूप में कार्य किया है। ये थी इनके बारे में पूरी जानकारी। आपको कुछ नहीं करना है, जो आलोक धनवा जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बिल्कुल लघु रूप में अपनी कॉपी में लिखना है। आप आलोक धनवा जी को अच्छी तरीके से